योगी सरकार हमेशा मुखर होकर कहती रही है कि अगर महिला सुरक्षा से कोई भी खिलवाड़ करेगा तो उसका नतीजा भुगतेगा। नहीं देखिए, सिर्फ बातें खोखली बातें करना बहुत आसान है। बीएचयू की छात्रा हम भूले नहीं हैं ये किस तरीके से कैंपस के अंदर घुसकर महिलाओं के साथ जो करते हैं, उसके बाद क्या होता है, उसमें से 2 की बेल होती है और उसको भी इसी तरीके से केक काटकर माला पहनाकर उसका स्वागत किया जाता है। ये राम जन्मभूमि जिसकी सफाई करती थी एक 20 साल की लड़की, बीए की छात्र थी, उसके साथ जिस तरीके का गैंग रेप किया गया, 3 अलग अलग जगहों पर ले जाकर उसके साथ गैंग रेप किया जाता है। मोदी जी कहते हैं कि अगर इस कहीं पर भी किसी महिला के साथ छेड़छाड़ होती है तो फिर आप अगले चौराहे पर यमराज मिलेंगे। उत्तर प्रदेश की हालत यह है कि अगर कोई बेटी और कोई बहन अगर एफआईआर कराने जाती है तो उसकी एफआईआर दर्ज तक नहीं की जाती। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस स्थापना के दिवस पर आज आरफा खानम जी लखनऊ में पहुंचे थे, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस का महिला सशक्तिकरण को लेकर बहुत सारी बातचीत की। इसके क्या कुछ पोर्टल एक आप आज लोग लॉन्च कर रहे हैं महिलाओं को लेकर, उनके उत्पीड़न को लेकर बात करें, इसके क्या कुछ मायने और किस तरीके का पोर्टल? देखिए, आज 15 सितंबर 2024 है और आपको याद होगा कि 15 सितंबर 1984 के अंदर श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की स्थापना की थी और आज 40 साल हो गए। आज इस मौके पर, इस अवसर पर आज ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा अलका लांबा जी ने ऑनलाइन सदस्यता का एक पोर्टल शुरू किया है ताकि ऑनलाइन सदस्यता आप सीधे तौर पर आप महिला कांग्रेस की वेबसाइट पर जाइए, क्योंकि वेबसाइट का लॉन्च आज महिला कांग्रेस ने एआईसीसी से किया और उसके बाद तमाम देश के हर राज्यों में, हर ज़िले के अंदर इसका लॉन्च हुआ, इसका उद्घाटन किया गया और आज एक वेबसाइट के लॉन्च के साथ साथ एक सदस्यता अभियान भी शुरू किया गया, जिसके अंदर मात्र हमने 100 रुपये फीस रखी है और उन महिलाओं के लिए जो सीधे तौर पर महिला कांग्रेस से जुड़ सकती हैं, अपनी बात, अपने मुद्दों को मुखर तौर पर हमारे सामने रख सकती हैं, हमारे साथ मिलकर उन मुद्दों को, अपने साथ हो रहे जुल्म और जाति, हक और अधिकारों की जब हम बात करते हैं तो जाहिर है उनका साथ हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। तो उसको लेकर के हमने आज इसकी शुरुआत की है और तमाम उन महिलाओं को जो खास करके महिला कांग्रेस की अधिकारी पदाधिकारी हैं, तो उन सभी लोगों को मैं मुबारकबाद देती हूँ। यहाँ पर तमाम आज ममता जी प्रदेश अध्यक्ष हैं और यहाँ पर जितने भी जिला अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर तमाम जो महिलाएं उत्तर प्रदेश की और खास करके मध्य जोन की जो महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं, उन सभी महिलाओं को मैं एक सवाल और है। जैसे अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाया योगी सरकार के ऊपर, कहा कि योगी सरकार कहती है कि अगर आप इस चौराहे पे छेड़खानी करेंगे या कुछ महिलाओं से कुछ इस तरीके का दुर्व्यवहार करेंगे तो अगले इस चौराहे पे यमराज मिलते हैं। तो क्या लगता है कि योगी सरकार सक्रिय नहीं है महिला सुरक्षा को लेकर, जबकि योगी सरकार हमेशा मुखर होकर कहती रही है कि अगर महिला सुरक्षा से कोई भी खिलवाड़ करेगा तो उसका नतीजा भुगतेगा? नहीं देखिए, सिर्फ बातें खोखली बातें करना बहुत आसान है। आपको याद है कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से महिला सम्मान की बात करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद उसी दिन गृह मंत्रालय की तरफ से 11 आरोपियों को, जो बिल्किस बानो के 11 आरोपी जो जेल की सजा काट रहे थे, उनको छोड़ दिया जाता है, फूल माला पहनाई जाती है, मिठाई खिलाई जाती है। बीएचयू की छात्रा हम भूले नहीं हैं ये किस तरीके से कैंपस के अंदर घुसकर महिलाओं के साथ जो करते हैं, उसके बाद क्या होता है, उसमें से 2 की बेल होती है और उसको भी इसी तरीके से केक काटकर माला पहनाकर उसका स्वागत किया जाता है। और तमाम जो उन अपराधियों की अगर हम बात करें, बृजभूषण शरण सिंह की अगर हम बात करें, आप उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की अभी अयोध्या की जो घटना सामने आई है, राम जन्मभूमि जिसकी सफाई करती थी एक 20 साल की लड़की, बीए की छात्र थी, उसके साथ जिस तरीके का गैंग रेप किया गया, 3 अलग अलग जगहों पर ले जाकर उसके साथ गैंग रेप किया जाता है और उसके बाद आप ही कहते हैं कि कानून व्यवस्था तो ठीक है, सब ठीक है। आप ही कहते थे, मोदी जी कहते हैं कि अगर इस कहीं पर भी किसी महिला के साथ छेड़छाड़ होती है तो फिर आप अगले चौराहे पर यमराज मिलेंगे। किस का कहना था? और उसके बाद आज उत्तर प्रदेश की हालत यह है कि अगर कोई बेटी और कोई बहन अगर एफआईआर कराने जाती है तो उसकी एफआईआर दर्ज तक नहीं की जाती, उसके परिजनों के साथ जो होता है। तो हम सब जानते हैं कि इस तरीके की जो भौंडी जो राजनीति खास करके उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि उत्तर प्रदेश अपराधों के मामले में आज नंबर 1 है। एनसीआरबी के आंकड़े देख लीजिएगा, आपको मालूम चल जाएगा कि हकीकत क्या है। आज जमीनी हकीकत की हम बात करें, क्योंकि मंचों से बोलना और मंचों पर महिला सम्मान की बात करना और प्राचीर से देश की महिलाओं के बारे में कहना बहुत आसान है, लेकिन एक सवाल और है। जैसे बीजेपी बार-बार आरोप लगाती रही कांग्रेस और सपा के ऊपर, जहां कांग्रेस और सपा के लोग ऐसी स्थिति में शामिल होते हैं वहां पे ये लोग आवाज नहीं उठाते। कोलकाता वाले डॉक्टर्स का जो ट्रेनी डॉक्टर थे उसके साथ जब हत्या हो तो राहुल गांधी से एक सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसका हम जवाब बाद में देंगे। तो बीजेपी ने तुरंत आरोप लगाया कि राहुल गांधी बसते हैं जहां उनके इंडिया गठबंधन के लोग होते हैं या इस तरीके के लोग सक्रिय होते हैं, उसको लेकर नहीं देखिए, अयोध्या में भी इस तरीके का देखा गया, भाजपा ने आरोप लगाया। सिलेक्टिव राजनीति करना बहुत आसान है कि हम इस मुद्दे पर बोलेंगे और इस मुद्दे पर नहीं बोलेंगे। मैं पूछना चाहती हूँ और आप पत्रकार साथियों को मुझसे ज़्यादा जानकारी होगी कि जिस तरीके से जब कलकत्ता का इंसिडेंट हुआ, सेम डे
हमारी एक बहन के साथ हुआ, बहुत गलत हुआ, मैं निंदा करती हूँ और बेहद अफसोस है मुझे कि जिस तरीके से हमारी उस बहन के साथ, उस डॉक्टर, क्योंकि हम पढ़ने की बात करते हैं, हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, हम वो नारे देते हैं कि बेटियों को पढ़ाना चाहिए, डॉक्टर इंजीनियर बढ़ाना चाहिए, बेटियां डॉक्टर इंजीनियर सब कुछ बन जाती हैं। मैं भी एक वकील हूँ और मैं भी एक बच्ची की माँ हूँ, लेकिन आज जब बहनें डॉक्टर इंजीनियर बनती हैं तो उसके बाद किस तरीके से उनकी लाशें किस तरीके से उसी अस्पताल के अंदर मिलती हैं, बेहद अफसोसनाक ये जो घटना हुई है। लेकिन उसी दिन उत्तराखंड के अंदर एक हमारी बहन नर्स जो थी, उनके साथ भी इसी तरीके का जघन्य अपराध हुआ। लेकिन आप उत्तराखंड के में नहीं बोलेंगे, आप कहेंगे कि हम तो कलकत्ता पर बोलेंगे, हम उत्तराखंड पर नहीं बोलेंगे, हम बिहार पर नहीं बोलेंगे, हम उत्तर प्रदेश में नहीं बोलेंगे। तो हम सिलेक्टिव राजनीति आप करना चाहते हैं कि उस प्रदेश का तो हम इस्तीफा मांगेंगे, बंगाल का हम इस्तीफा हमें चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश का इस्तीफा हमें, मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं चाहिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं चाहिए, मणिपुर में हमारी बहनों को नग्न करके घुमाया गया, वहां के मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं चाहिए। तो ये इस तरीके की सिलेक्टिव जो चूज करके पिक एंड चूज करके राजनीति है, ये नहीं चलने देंगे। जहां पर किसी भी बहन के साथ, किसी भी बेटी के साथ अगर कुछ गलत होता है वो गलत है, वो आप ये नहीं कह सकते कि उस प्रदेश के अंदर हो, आप वहां की बात मत करिए। तो वहां की बात कौन करेगा? बिहार की बात कौन करेगा? उत्तराखंड की बात कौन करेगा? आज अयोध्या के अंदर जो हुआ, उत्तर प्रदेश की बात कौन करेगा? हम कलकत्ता की बात तो करें, उन अपराधियों को सजा मिले, आप इस्तीफा मांगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर हम इस्तीफा नहीं मांगेंगे। तो ये कैसी राजनीति है? ऐसी राजनीति का मैं विरोध करती हूँ। ये आरफा खानम जी थी जिन्होंने खुलकर अपनी बातों को रखा और महिला सशक्तिकरण को लेकर कई सारी बातें की और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा आरोप लगाया कि जहाँ सिलेक्टिव राजनीति होती है, सिलेक्टिव पॉलिटिक्स होती है, उस तरीके के वहाँ पे वो आवाज़ उठाते हैं और जहाँ इस तरीके की घटनाएं जहाँ उनकी सरकार है वहाँ पर इस तरीके से घटना होती है तो उनकी जुबान बंद रहती है। कैमरा पर्सन शिवांशु के साथ में संजय पांडे, फिल्म टिक्स, लखनऊ।